आइए CDS 2021 की मैथ का सलूशन देखते हैं। हमने पार्ट 1, 2 में क्वेश्चन नंबर 40 तक हल कर लिया। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आइए उसका सलूशन देखते हैं। इस इनइक्वालिटी पर विचार करिए। साइन 1 डिग्री इज लेस देन कास 57, कास 60 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 57 डिग्री। तो इसके हल करने के लिए हमें सबसे पहले साइन कास का ग्राफ आना चाहिए। साइन कास का ग्राफ कैसे होता है, ये मान लीजिए ये 0 डिग्री, यहाँ पे 15, ये 30, ये 45, ये 60, 75, 90 डिग्री। यहाँ पे ये मान लीजिए 1/2, यहाँ पे 1। तो जो साइन का ग्राफ होता है वो यहाँ से चालू होता है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यानी ये ग्राफ साइन की इस तरीके से जाता है, फिर यहाँ से वापस आता है। इसी तरीके से कास का ग्राफ देखें तो कास 0 की वैल्यू 1 होती है, कास 60 की वैल्यू 1/2, कास 90 की वैल्यू 0 डिग्री। यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये हमारा साइन का ग्राफ है, साइन थीटा का, और ये हमारा कास थीटा का। तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे कुछ आएगा, कास 57 का मान यहाँ पे ये। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इनइक्वालिटी तो सही है, कास 57 की वैल्यू ज़्यादा है कास साइन 1 से, यानी साइन 1 डिग्री इज़ लेस देन कास 57। अब कास 60 देखते हैं तो यहाँ पे है, ये कास की वैल्यू है, कास 60 की वैल्यू 1/2 होती है। और साइन 57, ये साइन का ग्राफ है, 57 ये यहाँ पे। तो ये देखते हैं जो साइन 57 की वैल्यू है वो कास 60 से ज़्यादा है, यानी जो दिया है कास 60 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 57, ये गलत है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें तो 45 डिग्री पर कास और साइन की वैल्यू बराबर होती है, लेकिन जैसे ही 40 डिग्री से आगे बढ़ते हैं साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है और कास की वैल्यू घटती जाती है, क्योंकि साइन 57 ज़्यादा है कास 60 से। कास 60 की वैल्यू 1/2 यहाँ पे होगा, 57 साइन 57 की वैल्यू यहाँ पे आएगा। इसे देखने पता चल रहा है ये ज़्यादा है, इसलिए हमारा केवल फर्स्ट सही है, तो ओनली फर्स्ट। अगला प्रश्न, P बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, Q बराबर कोसेक थीटा प्लस काट थीटा। तो इसकी वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे हम थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख देते हैं। तो P बराबर आ जाएगा हमारा सेक 45 √2 माइनस टेन 45 1। इसी तरीके से Q बराबर कोसेक 45 √2 काट 45 1। तो हमसे पूछा है P प्लस QP माइनस Q की वैल्यू। से P की वैल्यू √2 माइनस 1, PQ की वैल्यू A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 2 माइनस 1 यानी 1, माइनस Q की वैल्यू √2 माइनस 1, -2 से माइनस √2 कट गया, -1 से +1, -1 बच गया। यही हमारा आंसर दिया है। कोसेक थीटा माइनस काट थीटा इक्वल टू यम। तो हम जानते हैं कोसेक थीटा प्लस काट थीटा इक्वल टू 1/यम। तो इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये काट थीटा से ख़त्म, ये 2 कोसेक थीटा इक्वल टू यम प्लस 1/यम। यहाँ से कोसेक थीटा इक्वल टू m/2 प्लस 1/m2m। हमारा आंसर ये हो जाएगा।
अगला प्रश्न, ABC एक त्रिभुज है जिसमें C समकोण है। C समकोण है, ये A है, ये मान लीजिए B है। तो A के सामने की भुजा स्मॉल a होती है, B के सामने की भुजा स्मॉल b, C के सामने स्मॉल c। तो हमसे पूछा है tan A प्लस tan B। तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी tan A बराबर A बटा B, और tan B बराबर B बटा A। तो tan A प्लस tan B बराबर A बाई B प्लस B बाई A। यहाँ से ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपन AB। पाइथागोरस थ्योरम से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर हो जाएगा, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं, ये बराबर आ जाएगा C स्क्वायर अपान AB, हमारा आंसर। अगला प्रश्न, कास अल्फ़ा प्लस कास बीटा बराबर 2, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा बराबर 0। तो यहाँ से हम देखते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू होगी 0 और बीटा की वैल्यू भी होगी 0, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। कास 0 प्लस कास 0 1 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कास 2 अल्फ़ा माइनस कास 2 बीटा है, यानी कास 0 माइनस कास 0। कास 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 बराबर 0, हमारा आंसर। अगला प्रश्न, सेक थीटा प्लस कास थीटा बराबर 5/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। दिया है सेक थीटा प्लस कास थीटा बराबर 5/2। 5/2 का मतलब 2 प्लस 1/2। तो यहाँ से हम देखते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगा। सेक 60 की वैल्यू 2 और कास 60 की वैल्यू 1/2। टेन थीटा बराबर 60, तो साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होगा, साइन 60 की वैल्यू करनी में 3/2, तो साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू करनी में 3/2 का स्क्वायर, यानी 3/4, हमारा आंसर। अगला प्रश्न, 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हम थीटा की कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। यदि हम थीटा इक्वल टू 45 मान लें तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस काट 45 1 माइनस कोसेक 45 √2, और ये 1 प्लस टेन 45 1 सेक 45 √2। इसको हल करेंगे 2 माइनस √2, 2 प्लस √2, यानी 4 माइनस 2 बराबर 2, हमारा आंसर। अगला प्रश्न, 6 प्लस 8 tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा, 8 माइनस 6 tan थीटा इक्वल टू के सेक थीटा। तो हमसे के स्क्वायर का मान पूछा है। तो समीकरण 1 और 2 का स्क्वायर कर देकर हम, तो ये हो जाएगा यहाँ से 36 64 tan स्क्वायर थीटा प्लस 96 tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसी तरीके से इसका भी वर्क कर दें, 64 प्लस 36 tan स्क्वायर थीटा माइनस 96 tan थीटा बराबर ये सेक स्क्वायर थीटा, ये के स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये इससे कट जाएगा, ये 100 प्लस 100 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस के स्क्वायर। यहाँ से 100 कॉमन लें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस के स्क्वायर। इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा, यानी 100 सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस के स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा कट गया, के स्क्वायर बराबर आ गया 99, हमारा आंसर। अगला प्रश्न, जमीन पर एक खंभा ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। अच्छा, ये जो 60 डिग्री है
ये ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ है। मान लीजिए ये समतल है, तो एक खंभा मान लीजिए जो ये 60 डिग्री के कोण पर झुका है। मान लीजिए ए बी एक खंभा है, ये 60 डिग्री के कोण पर झुका है। जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। खंभे के आधार से x मीटर की दूरी पर स्थित, खंभे के आधार से मान लीजिए x मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है। खंभा के दो हिस्से समान कोण अंतरित करते हैं। तो खंभे के दो हिस्से, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, दोनों बराबर हैं। ये कोण थीटा अंतरित करता है, तो ये कोण भी कितना करेगा, थीटा करेगा। ये मान लीजिए D है। तो यहाँ देखें तो CD त्रिभुज, इस त्रिभुज में CD कॉमन है, ये कोण थीटा ये कोण थीटा, और ये दोनों भुजा बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ACD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BCD की। अच्छा, जब ये 30 डिग्री है इस भुजा के सामने, कॉमन भुजा के सामने, तो इसके सामने ये भी 30 डिग्री होगा सर्वांगसम के कारण। जब ये 30 है ये 30, तो 30 30 60 हो गया, तो ये कितना बच गया त्रिभुज में 120, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री। अच्छा, ये 30 ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर ये कोण 30 है, ये 60 है, ये 90 है, तो 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3, 90 के सामने 2। हम निकाल सकते हैं tan 30 से या tan 60 से। तो यहाँ पे 90 के सामने x है, यानी 2 की वैल्यू कितना दिया है x, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी x/2। अच्छा, 60 डिग्री के सामने √3, 1 की वैल्यू x/2, तो √3 की वैल्यू √3 x/2। इतना ये है, इतना ये भी होगा √3 x/2। तो खंभे AB की लंबाई कितना हो जाएगा, खंभा AB की लंबाई √3/2x प्लस √3/2x, यह आ जाएगा √3x। यही हमारा आंसर। अगला प्रश्न, एक आयताकार खेत के कोने पर एक ऊर्ध्वाधर टावर इसके निकटतम दो कोने पर 60 डिग्री और 45 डिग्री के कोण अंतरित करता है। यानी देखिए ये क्या है, आयताकार खेत है। इसके एक कोने पर एक खंभा ऐसे गड़ा है। ये जो खंभा है इसके निकटतम दो कोने, यहाँ पर अगर खंभा है तो इसका निकटतम एक ये होगा एक ये होगा, ये दो कोना होगा। इससे 60 डिग्री और 45 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर देखें तो 45 डिग्री कहाँ पे करेगा, जो दूर है ये कोण कितना कर रहा है 45। ये टावर है, ये इस वाले बिंदु से इस कोने से 45 डिग्री और इस कोने से 60 डिग्री, यानी ये खंभा है, ये टावर है, AB एक टावर है। आयताकार खेत मान लीजिए कि PQRA, AB टावर है। अच्छा, ये कोण कितना कर रहा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये कितना करेगा, ये 60 डिग्री दिया है। अच्छा, मान लीजिए ये लंबाई कितनी है A है। अगर ये लंबाई A है तो इस टावर की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी, क्योंकि ये 45 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। तो 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा A। समकोण, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसके सामने 45 है, तो ये भी A होगा ये भी A होगा। कैसे, देखिए जैसे ये
एक आयताकार खेत है, यहाँ एक टावर है, यहाँ से ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है ये टावर। तो अगर ये लंबाई ए है तो टावर की भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। अच्छा, अगर ये ए है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ से इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी? tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर, ये खंभा है, यहाँ से क्या कर रहा है? 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो tan 60 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे आर ए आर। tan 60 कितना? √3। ए बी कितना है? ए आर कितना हो जाएगा? ए आर बराबर ए बाई √3, यानी इसकी चौड़ाई कितनी आ गई? ए बाई √3। अच्छा, तो हमसे पूछा है यदि टावर सबसे दूर वाले कोने पर थीटा कोण अंतरित करता है, ये टावर जो ए बी है सबसे दूर ये होगा, इस पे थीटा कोण अंतरित करता है, ऐसे ये थीटा कोण अंतरित करता है, तो काट थीटा बराबर क्या होगा? तो काट थीटा बराबर होता है क्या? आधार बटे लंब। आधार कितना है? ए क्यू। अगर ये आयताकार है, ये ए है, ये कितना आ गया? ए बटे √3, तो ये भी ए बटा √3 होगा। तो क्यू ए निकाल सकते हैं, तो क्यू ए कितना आ जाएगा हमारा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 3, इसका अंडर रूट, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2a/√3। अच्छा, तो हमारा आधार कितना आ गया? क्यू ए 2a/√3, लंब हमारा ये ऊंचाई ए से काट देंगे, 2/√3 हमारा आंसर। अगला प्रश्न, log 31.25 बेस 10 किसके बराबर होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं log 31.25 बेस 10। 31.25 वो लिख सकते हैं log 3125/100 बेस 10। यहाँ से log m/n बराबर हो जाता है log m माइनस log n, यानी log 3125 बेस 10 माइनस log 100 बेस 10। log 100 की वैल्यू 2, log 100 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और log 3125 को लिख सकते हैं log 5/5 बेस 10 माइनस log 100 की वैल्यू 2। ये log m/n से n log m हो जाएगा, यानी 5 log 5 बेस 10 माइनस 2। log 5 को लिख सकते हैं 5 log 10/2 बेस 10 माइनस 2। इसको लिख सकते हैं log m/n से log m माइनस n, यानी 5 log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10 माइनस 2। log 10 की वैल्यू 1, log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 2 बेस 10 माइनस 2, 5 में से 2 गया 3, माइनस 5 log 2 बेस 10 हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
15 माइनस 4 रूट 14 का वर्गमूल क्या होगा। तो वह इसका वर्गमूल निकालना है तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं, जिसका वर्ग करने पे इतना आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो अगर हम इसका वर्ग करें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 7 माइनस 4 रूट 14, 8 7 15, यानी पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, दो एकांतर धन पूर्णांक। यहाँ पे ध्यान दें, दो एकांतर कहा है। एकांतर का मतलब अगर एक संख्या यक्स है तो अगली यक्स प्लस 2 होगी। क्रमागत में होता है यक्स तो अगली संख्या यक्स प्लस 1। ये क्रमागत का है और ये एकांतर का है। तो दो एकांतर धन पूर्णांकों के व्युत्क्रमों का योगफल, यानी 1/x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर 7/24। यहाँ से इसको हल कर लेते हैं तो 2x प्लस 2/x इंटू x प्लस 2 बराबर 7/24। तो हमसे पूछा है धन पूर्णांकों का योगफल, यानी धन पूर्णांक x प्लस 2 का योगफल कितना होगा 2x प्लस 2। इसका वर्ग क्या होगा, इसका योगफल क्या होगा। तो यहाँ से हम देखें तो 2x प्लस 2 ये जो आ रहा है 7, तो जो भी आएगा मान वो 7 का मल्टीपल होगा। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं तो केवल यही हमारा आंसर हो जाता है, या यहाँ से हम इसको हल करके x का मान निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, n कोई धन पूर्णांक है तो 5^2n-1 हमेशा कितने धन पूर्णांकों से विभाज्य होगा। तो मान लीजिए कि n बराबर हम 1 ले लेते हैं तो 5^2-1 की वैल्यू 24 का गुणनखंड क्या क्या होगा। एक 24 1 से विभाज्य होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से, यानी कुल कितनी संख्याओं से विभाज्य है 3 3 6 2 8। तो ये हमेशा 8 धन पूर्णांकों से विभाज्य होगा। अगला प्रश्न, 5^x-3 बराबर 8, यानी 5^x-3 बराबर 8 है। तो इसको लिख सकते हैं 5x इंटू 5^-3 बराबर 8, यानी 5^x बटे ये नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, जैसे a पावर माइनस यम है तो नीचे लाएंगे तो a पावर यम हो जाता है। तो ये भी 5^3 हो जाएगा बराबर 8 से 5^x बराबर 8 इंटू 5^3। इसको हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5^x बराबर 125 इंटू 8 1000। अब यहाँ से log ले लेते हैं दोनों पक्षों का। log 5^x बराबर log 1000 बेस 10 ले लेते हैं इसका। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 और ये m⁻n से x आगे चला जाएगा, x log 5, यानी x log 5 बेस 10 बराबर log 1000 की वैल्यू 3। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा हमारा 3/log 5 बेस 10। log 5 को लिख सकते हैं 3/log 10/2 बेस 10। इसको लिख सकते हैं 3/log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। यहाँ से देखते हैं तो आ जाएगा 3 log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 2 बेस 10, यही हमारा आंसर होगा। प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3
साइन स्क्वायर थीटा, 4 कास स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी 3 प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब इसके न्यूनतम मान के लिए कास की वैल्यू न्यूनतम होगा, यानी यहाँ कास थीटा की वैल्यू कितना रखें 90, जो कि कास 90 की वैल्यू 0, तो इसका न्यूनतम मान आ गया 3। अधिकतम पूछता तो हम थीटा की वैल्यू क्या रखते 0 डिग्री। तो आ जाता अगला प्रश्न, साइन थीटा कास थीटा इक्वल टू के है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 2 साइन थीटा तो कास थीटा इक्वल टू के, यानी 1/2 ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू के। अच्छा, यदि हम थीटा बराबर 0 रखें तो के बराबर कितना आ जाएगा 0। अगर हम थीटा बराबर 30 डिग्री रखें तो हमारा के बराबर कितना आ जाएगा 30 दूनी 60 √3/4। √3/4 का मतलब 1.73/4 बराबर 0.43। अगर हम थीटा इक्वल टू 45 रखें तो हमारा के बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री 1/2 यानी 0.5। अगर हम थीटा बराबर 60 डिग्री रखें तो के बराबर कितना आ जाएगा 1/2 तो √3/2 यानी √3/4 0.43। तो यहाँ से हम देखते हैं के की वैल्यू कितना आ रहा है 0 और 0.5 के बीच में, यानी के की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन लेस देन आर इक्वल टू 0.5। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, थीटा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो और π/2 या π/2 से छोटा हो, इसके लिए p बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होगा। अगर हम थीटा बराबर 0 डिग्री रखें तो हमारा p आएगा 1। अगर हम थीटा बराबर 30 डिग्री रखें तो हमारा p आएगा 1/4 प्लस 9/16, यानी ये आ जाएगा हमारा 13/16। अगर हम थीटा इक्वल टू 45 रखें तो हमारा p आएगा 1/2 प्लस 1/4, ये आ जाएगा बराबर 3/4। अगर हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखें तो हमारा p आ जाएगा 1। तो यहाँ से हम देखते हैं तो p की जो वैल्यू है वह 3/4 से हमेशा बड़ी आ रही है, या तो 3/4 या इससे बड़ी, लेस देन आर इक्वल टू 1 के बराबर या इससे छोटा होगा। तो यहाँ पे हमारा कथन दिया है p का मान 3/4 से कम हो सकता है, ये गलत है। p का मान 1 से अधिक हो सकता है, ये भी गलत हो। तो हमारा आंसर होगा न तो एक न तो दूसरा। अगला प्रश्न, 2 - 2 साइन x माइनस साइन स्क्वायर x की वैल्यू 0/2 के बीच महत्तम लघुत्तम मान से अनुपात क्या होगा। तो 2 - 2 साइन x माइनस साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x को हम पहले साइन x के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो इसको लिखने के लिए 2 माइनस कामा ले लेते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x। अच्छा,
अब यहाँ पे 2 साइन एक्स है, तो यहाँ पे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, यहाँ पे +3 जोड़ दें और -3 घटा दें, तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और -3 इसके साथ ले लेते हैं, +3 यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस साइन एक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ से बच जाएगा साइन एक्स प्लस 3, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो साइन एक्स प्लस 3, यहाँ पे +3। अच्छा, ये 2 माइनस साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स -1 प्लस 3, माइनस का गुणा कर दें इसमें, तो 2 माइनस साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स -1 -3, तो ये कितना हो जाएगा। माइनस का अगर इसमें से कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं 2 और -3 कितना हो जाएगा, -1, और इस माइनस में से माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस साइन एक्स, यहाँ से -1। तो अब इसका अधिकतम और मैक्सिमम वैल्यू हम ले सकते हैं, तो इसके अधिकतम के लिए हमें क्या लेना होगा, एक्स की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री लें तो इसका मान कितना आएगा, एक्स की वैल्यू का 0 ले लें तो ये 3 - 1 बराबर 2। अगर यहाँ पे हम x बराबर 90 डिग्री लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 90 डिग्री 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 0, तो यहाँ से 0 - 1 बराबर -1। तो इसकी अधिकतम मान 2, न्यूनतम मान -1, तो इसका अनुपात हमसे पूछा है महत्तम और लघुत्तम का, तो यानी आ जाएगा 2/-1 यानी -2। इसमें से हमारा कोई ऑप्शन नहीं सही है, इसका आंसर हो जाएगा -2। अगला प्रश्न, x² + y² - 2xy sin स्क्वायर थीटा बराबर 0, एक्स वाई के वास्तविक हल कब होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं ax² + bx + c = 0 हो, तो इसके वास्तविक हल कब होंगे, जब b² - 4ac > 0 हो। तो यहाँ पे दिया है x² + y² - 2xy sin स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, x² - 2y sin स्क्वायर थीटा × x + y² = 0, तो यानी x², ये x + c, तो इसके वास्तविक हल कब होंगे, जब b² मतलब 2y sin स्क्वायर थीटा -4ac y > 0 हो, तो यहाँ से आ जाएगा 4y² sin पावर 4 थीटा -4y² > 0, 4y² कॉमन ले लें तो sin पावर 4 थीटा -1 > 0। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखें कि इसका मान 0 या 0 से बड़ा हो, तो थीटा की वैल्यू हमें 90 डिग्री रखें तो 0 होगा, इसे छोटा रखेंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे थीटा = 90 डिग्री रखें तो इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ा आएगा, यानी थीटा बराबर 0 इसमें रख दें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा x² + y² - 2xy sin 90 की वैल्यू 1 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा x - y का
होल स्क्वायर बराबर 0, यानी यहाँ से x बराबर y, यही हमारा आंसर हो जाएगा।